Hello guys, how are you all? Welcome back to another video. Today is another class of math. So let's start. 12th स्टैंडर्ड में एक मैथ में एक टॉपिक है रिलेशंस एंड फंक्शंस. आज उसी को स्टार्ट करने वाले हैं. तो आइए शुरू करते हैं. सबसे पहले रिलेशन और फंक्शन को जानने से पहले आपको कुछ दो चार बातें हैं जो आपको पता होनी चाहिए. आप और 11th में पढ़ के आए हैं तो थोड़ा रिवाइज हो जाएगा, है ना. जिनको नहीं पता है उनको भी पता चल जाएगा. तो सबसे पहले देखते हैं ऑर्डर और अनऑर्डर्ड पेयर्स. ठीक है, इन सभी का यूज होगा आगे. सबसे पहले इनका पता होना जरूरी है कि होते क्या हैं. तो सबसे पहले ऑर्डर और अनऑर्डर्ड पेयर्स की बात करें तो क्या होते हैं. देखो, ऑर्डर पेयर्स क्या होते हैं, अनऑर्डर्ड पेयर्स क्या होते हैं. उनके नीचे लिखा हुआ है. ऑर्डर पेयर क्या करते हैं. ऑर्डर पेयर में ऑर्डर मैटर करता है. ठीक है. अनऑर्डर्ड पेयर में ऑर्डर डजंट मैटर, यानी कि ऑर्डर मैटर नहीं करता है. ऑर्डर्ड पेयर्स में ऑर्डर मैटर करता है, लेकिन अनऑर्डर्ड पेयर्स में ऑर्डर डजंट मैटर, ऑर्डर मैटर नहीं करता है. अब ये क्या बात हुई, एग्जांपल के थ्रू समझते हैं. ये एग्जांपल दिया है मैंने 1 2 2 1. जैसे 1 2 2 1 है ना. अगर इस सेट की बात की जाए, ठीक है, इस ग्रुप की बात की जाए और इस ग्रुप की बात की जाए, ठीक है, यहाँ पर नंबर सेम है दोनों, 1 2 2 1, यानी कि दो ही नंबर हैं 1 और 2. लेकिन अकॉर्डिंग टू ऑर्डर पेयर ये कुछ और बात करता है, लेकिन अनऑर्डर्ड पेयर इसी सेम चीज में कोई और बात करता है. यानी कि अगर ऑर्डर्ड पेयर्स के अकॉर्डिंग देखा जाए तो ऑर्डर्ड पेयर्स के अकॉर्डिंग ये दोनों अलग अलग हैं. ठीक है, ये पेयर दोनों अलग अलग हैं. 1 2 2 1 दोनों अलग पेयर हैं. ऑर्डर्ड पेयर्स के अकॉर्डिंग ये अलग अलग है, यानी कि दो पेयर हैं. ये 1 2 अलग पेयर है और 2 1 अलग पेयर है. लेकिन अकॉर्डिंग टू अनऑर्डर्ड पेयर्स दीज आर सेम, ये दोनों सेम हैं. यानी कि ये और ये एक ही सेट है, सॉरी एक ही ग्रुप है. ठीक है, सेट नहीं बोल सकते हम इसको. अकॉर्डिंग टू अनऑर्डर्ड पेयर्स ये दोनों सेम है, दोनों ग्रुप सेम है. 1 2 कहो या 2 1 कहो, इनके लिए दोनों सेम है. इनके लिए ऑर्डर मैटर नहीं करता है. ठीक है, इसके लिए ऑर्डर मैटर करता है. अगर मान लो 1 3 है, ठीक है, 1 3 है और आप उसको 3 1 लिखते हैं, तो ऑर्डर्ड पेयर के अकॉर्डिंग ये 2 हैं और अनऑर्डर्ड पेयर के अकॉर्डिंग ये 1 है. ठीक है, क्यों? क्योंकि यहाँ ऑर्डर मैटर नहीं करता है. आप ऐसे लिखो या ऐसे लिखो, बात तो एक ही है. लेकिन यहाँ ऑर्डर मैटर करता है, इसलिए 1 2 लिखोगे तो अलग बात होगी और 2 1 लिखोगे तो अलग बात होगी. ठीक है, इतनी बात क्लियर हुई. आगे चलते हैं. आगे हमें ये पता करना है कि कार्टेशियन प्रोडक्ट कैसे फाइंड करते हैं. ठीक है, कार्टेशियन प्रोडक्ट कैसे फाइंड किया जाता है ये मालूम होना चाहिए आपको, है ना. तो कार्टेशियन प्रोडक्ट किन के बीच होता है, सबसे पहले ये ध्यान रखना है. तो ये होता है 2 और मोर सेट्स. यहाँ पर आया सेट पर, ठीक है, उन्हें ग्रुप कह सकते हैं. सेट के अंदर एलिमेंट्स होते हैं. ठीक है, क्लियर हो जाएगी ये बात, आगे बताऊंगा. सेट भी पढ़ेंगे हम आगे. कार्टेशियन प्रोडक्ट कैसे होता है. ठीक है, कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है 2 और मोर सेट्स, यानी कि 2 सेट होने चाहिए और 2 से ज्यादा भी हो सकते हैं. ठीक है, 2 और 2 से ज्यादा सेट्स के बीच में लगता है ना, अप्लाई होता है कार्टेशियन प्रोडक्ट. फॉर एग्जाम्पल मान लो ए एक सेट है जिसमें 1 और 2 दो एलिमेंट हैं. बी एक सेट है जिसमें तीन एलिमेंट है, 3 4 और 5. अब हमें कार्टेशियन प्रोडक्ट करना है किसका, सेट ए और सेट बी का. दो सेट है ना, सेट ए सेट बी. अब कार्टेशियन प्रोडक्ट कैसे फाइंड करेंगे सेट ए सेट बी का. तो कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट ए एंड सेट बी फाइंड करने के लिए क्या करना है, सिंपली मल्टीप्लाई करनी है. कैसे करनी है मल्टीप्लाई, सबसे पहले 1 को लेना है 3 से 4 से 5 से 5 के साथ लिखना है. 1 को लेना है 3 4 5 के साथ. ठीक है, फिर 2 को लेना है 3 4 5 के साथ, यानी सबसे पहले 1 आएगा और बी का फर्स्ट आएगा. ठीक है, फिर 1 आएगा, फिर 4 आएगा बी का, फिर 1 आएगा, फिर 1 का 5 बी का 5 आएगा. ठीक है, तो पहले सेट के पहले नंबर को बाकी दूसरे सेट के सभी नंबर से करते हैं, साथ लिखते हैं पेयर बना के. फिर फर्स्ट सेट के ही सेकंड नंबर को दूसरे सेट के सभी नंबर्स के साथ लिखते हैं. ठीक है, ऐसे अगर यहाँ और ज्यादा नंबर होते तो इसी टाइप में करते रहते हैं हम. देखो यहाँ पे
मैंने शो किया है इसको। उससे पहले एक बात याद रखना, अगर कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट ए एंड सेट बी कर रहे हैं तो उसको रिप्रेजेंट करेंगे ए क्रॉस बी, और कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट बी एंड सेट ए होता तो उसको बी क्रॉस ए लिखते हैं। ठीक है, ये कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट ए एंड सेट बी है और ये कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट बी एंड सेट ए है। ठीक है, जो भी सेट पहले आएगा ना, इसका प्रोडक्ट सॉरी जिसका कार्टेशियन प्रोडक्ट करना है जो पहले आएगा, जिसको बाद में करना है वो बाद में आएगा। यानी कि अगर सेट ए पहले दिया गया है तो यहाँ पर ए पहले आएगा, और अगर सेट बी पूछा गया हमसे सेट बी एंड सेट ए तो यहाँ बी क्रॉस ए आएगा। ठीक है, अगर मान लो यहाँ पर ए सी होता तो यहाँ ए क्रॉस सी आता, और यहाँ बी सी होता तो यहाँ बी क्रॉस सी आता। तो पहले जो आता है वही कार्टेशियन, उसका ही कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है। ठीक है, सेम बात सेम जगह। ठीक है, तो ये कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी है और ये कार्टेशियन प्रोडक्ट बी क्रॉस ए है। ठीक है, कार्टेशियन भी किसको फॉलो करता है, कार्टेशियन भी फॉलो करता है, इसका मतलब इसको ऑर्डर्ड पेयर्स को। ठीक है, क्योंकि यहाँ और यहाँ देखो अलग अलग है, ये सेम नहीं है ये। तो कैसे किया है, फर्स्ट 3 फर्स्ट 4 फर्स्ट 5 और सेकंड थर्ड 2 4 और 2 5। अब देखो बी क्रॉस ए का कार्टेशियन प्रोडक्ट कैसे आएगा, सेम करना है। ठीक है, बी का फर्स्ट एलिमेंट फिर 1, फिर बी का फर्स्ट एलिमेंट फिर दूसरे वाले के सेकंड नंबर, दोबारा बता रहा हूँ, इस बार बी पहले आएगा। ठीक है, बी का फर्स्ट लेना है, जो भी पहले आएगा उसके फर्स्ट वाले एलिमेंट को अदर सेट के सभी एलिमेंट के साथ लिखना है, फिर नेक्स्ट वाले को सभी एलिमेंट के साथ लिखना है, फिर नेक्स्ट वाले को सेकंड सेट यानी कि दूसरे सेट के सभी एलिमेंट के साथ लिखना है। जैसे 3 1 3 2 हो गया, फिर 4 1 4 2 फिर 5 1 5 2। ओके, यहाँ तक क्लियर हो गया होगा आपको। आगे चलते हैं। लास्ट स्लाइड में हमने 2 सेट का कार्टेशियन प्रोडक्ट करना सीखा था। ठीक है, कार्टेशियन प्रोडक्ट में हो क्या रहा था, जैसे मान लो ए क्रॉस बी यानी कि 2 एलिमेंट का अगर हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट करना है, जैसे 1 2 और 2 3 है ना, मान लो ये सेट ए है और ये सेट बी है, इनका कार्टेशियन प्रोडक्ट करना है। तो क्या हो रहा था, ये हो रहा था फर्स्ट ए का फर्स्ट एलिमेंट बी का फर्स्ट एलिमेंट। ठीक है, ए का सेकंड एलिमेंट सॉरी ए का फर्स्ट एलिमेंट बी का फर्स्ट एलिमेंट, ए का फर्स्ट एलिमेंट और बी का सेकंड एलिमेंट, यानी कि एक एलिमेंट ए का एक एलिमेंट बी का, एक एलिमेंट ए का और एक एलिमेंट बी का। सेकंड वाले में भी ऐसे हो रहा था, एक एलिमेंट ए का और एक एलिमेंट बी का। फिर अगले वाले में भी ये हो रहा था, नेक्स्ट वाले में एक एलिमेंट ए का और एक एलिमेंट बी का। फिर नेक्स्ट वाले में ये हो रहा था, एक एलिमेंट ए का और एक एलिमेंट बी का। ठीक है, इसको फॉलो करते हुए हम देखेंगे कार्टेशियन प्रोडक्ट 3 सेट का कैसे किया जाता है। ठीक है, 3 सेट का कार्टेशियन प्रोडक्ट किस तरीके से किया जाता है, तो थोड़ा सा मेथड सेम ही है ना। जैसे मान लो कोई सेट ए है, इसमें 1 और 2 एलिमेंट है, कोई सेट बी है, कोई सेट सी है। अगर कार्टेशियन प्रोडक्ट आपको ए क्रॉस बी क्रॉस सी का करना है तो कैसे होगा, देखो अगर ए क्रॉस बी क्रॉस सी करना है तो कितने एलिमेंट आएंगे, सेट के अंदर आएंगे 3 एलिमेंट। ठीक है, जैसे 2 का कर रहे थे जब हम कार्टेशियन प्रोडक्ट, तो 2 एलिमेंट आ रहे थे, एक सेट ए से आ रहा था, एक सेट बी से आ रहा था। क्योंकि यहाँ 3 सेट का कार्टेशियन प्रोडक्ट करना है, इसलिए यहाँ पर एलिमेंट आएंगे 3, यानी कि ए से बी से सी से, है ना। हर सेट में हर ग्रुप में 3 एलिमेंट आएंगे, एक आएगा ए से, एक आएगा बी से और एक आएगा सी से। तो करना क्या है, इसकी जो ट्रिक है करने की वो ये है, आपको कोई दो ही फिल करने हैं। ठीक है, या तो आप ए क्रॉस बी कर लो या ए क्रॉस सी कर लो, है ना, कोई भी 2 करो, एक को आपको ब्लैंक छोड़ना है। मान लो ए और सी कर लिया आपने, बी को ब्लैंक छोड़ दिया। ठीक है, या ए बी कर लिया, सी को ब्लैंक छोड़ दिया। देखो यहाँ पर ऐसा किया है मैंने, ए क्रॉस बी किया। ए क्रॉस बी कैसे करेंगे आपको पता ही है, 1 3 1 4 2 3 2 4। ठीक है, 1 3 1 4 2 3 2 4 इतना हुआ। अब हमें क्या करना है, हमें बैठाना है अपने थर्ड नंबर को। ठीक है, यानी कि थर्ड सेट से नंबर को बैठाना है, एलिमेंट्स को बैठाना है। ठीक है, थर्ड सेट से एलिमेंट्स को बैठाना है। तो सबसे पहले क्या आएगा,
थर्ड सेट में सबसे पहले 5, तो यहाँ पे 5 बैठा देंगे हम, 5 बैठाया, 5 बैठाया, है ना, यहाँ पे 5 बैठाया और यहाँ पर भी 5 बैठाया। करना क्या है, कुछ नहीं करना है, सेम उतार देने हैं ये 1 3, स्टार्टिंग के 2 सेम उतार देना है, 1 3 1 4 2 3 2 4 सेम उतार दिए यहाँ पे। अब हमारा एलिमेंट कौन सा बचा, एलिमेंट हमारा बचा है 6, 5 तो ऊपर हो गया, यहाँ 6 कर देना है, ठीक है। छोटी सी ट्रिक है ये, ज्यादा इसमें कुछ नहीं है, ठीक है। कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए क्रॉस बी क्रॉस सी आ चुका है। और अगर बात करें तो अगर 4 नंबर्स का अगर कार्टेशियन प्रोडक्ट पूछा जाएगा तब भी ऐसे ही करना है आपको। अब मान लो आपने बी क्रॉस सी का करना है ना, यानी कि ए क्रॉस बी क्रॉस सी, मैंने आपको ये बताया कोई से भी 2 का करना है आपको, तीसरा वाला जो ब्लैंक है उसको ब्लैंक ही छोड़ देना है, ठीक है, तीसरे वाले को ब्लैंक छोड़ देना है। तो मान लो बी क्रॉस सी किया है आपने, तो क्या हो जाएगा 3 5 3 6 4 5 4 6, ठीक है। बाकी नीचे भी सेम आएंगे और फिर बाद में क्या करना है, फिल करना है 1 को ऊपर वाले में और सेकंड वाले में सेकंड को फिल करना है, यानी कि 2 को फिल करना है सेट ए से, ठीक है। अगर 4 भी आएगा तो मैंने बताया कि ऐसे ही होगा सेम तरीके से, ठीक है। 4 वाले में क्या होगा, 4 वाले में सेम तरीका यूज होगा, करके देखना, ठीक है। नहीं होगा तो फिर बताऊंगा मैं दोबारा, इजी है ना। 2 का देख लिया, 3 का देख लिया, 4 5 किसी का भी आ जाए तो हो ही जाएगा। आगे एन ए एन बी एन ए क्रॉस बी क्रॉस सी, यहाँ पर लिखा है मैंने एन ए क्रॉस बी क्रॉस सी। अब ये एन ए क्रॉस बी क्रॉस सी क्या आया है, ये तो कार्टेशियन प्रोडक्ट है, ठीक है। लेकिन एन क्या है यहाँ, तो यहाँ पर लिखा हुआ है नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए क्रॉस बी क्रॉस सी, ठीक है। एन यहाँ पर रिप्रेजेंट करता है जो नंबर है सेट ए क्रॉस बी क्रॉस सी में, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए क्रॉस बी क्रॉस सी में, ठीक है। यहाँ सेट ए हो सकता है, बी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। एन रिप्रेजेंट करता है जो आगे इसके सेट लिखा हुआ है उसके नंबर ऑफ एलिमेंट को, ठीक है, यानी कि एलिमेंट की संख्या को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो एन ए क्रॉस बी क्रॉस सी में नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं, ए क्रॉस बी क्रॉस सी में नंबर ऑफ एलिमेंट है 1 2 3 4 और 4 8 है टोटल, ठीक है। और अगर बात की जाए एन ए की, तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए, देखो ये लिखा हुआ नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए क्रॉस बी क्रॉस सी, और उसको पढ़ा जाएगा नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए, कितने हैं 1 और 2 है। ऐसी नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी कितने हैं, ये भी 2 है, ठीक है। समझ में आई ये बात। नेक्स्ट है अब हमने कुछ एक बात और बतानी थी जो रह गई थी, है ना, आगे मतलब माना कि सेट लेट ए बराबर 1 और 2, हमने माना। एक ये डाउट हो सकता है ना कि ए क्रॉस बी निकालना सीख लिया हमने, ना, बी क्रॉस ए निकालना सीख लिया और ए क्रॉस बी क्रॉस सी निकालना सीख लिया, लेकिन अगर सेम सेट हो, जैसे कि ए है 1 2 दे रखा है और सेम सेट से ही इसको कार्टेशियन प्रोडक्ट करना हो इसका अगर, तो कैसे करेंगे, एक मिनट। जैसे हमने माना लेट ए बराबर 1 2, कोई सेट ए है उसके एलिमेंट है 1 और 2, ठीक है। अगर ए क्रॉस ए यानी कि ए का ही कार्टेशियन प्रोडक्ट करना है ए से ही, है ना, ए क्रॉस ए कार्टेशियन प्रोडक्ट करना है, तो कैसे करेंगे, तो सिंपल है, ठीक है। ए को 2 बार लिख लेंगे, जैसे 1 2 है 1 2 एक बार और लिख लेंगे, सिंपल है। 1 1 1 2 2 1 2 2, सिंपल है ना। ऐसे ही अगर बी क्रॉस बी पूछा होगा, कोई सेट ए सेट बी दे रखा हो और बी क्रॉस बी पूछा हो, तब भी ऐसे ही होगा, ठीक है। अब जो बात हमने सीखी है अभी तक उसको हाईलाइट करके लिखते हैं, वो क्या है, देखो माना हमने कोई सेट ए है जिसके अंदर एलिमेंट है कितने, नंबर ऑफ एलिमेंट है p, तो सेट ए है जिसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट है p माना हमने, ठीक है। और कोई सेट बी है उसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट q है, ये माना हमने, ठीक है। कोई सेट ए क्रॉस बी है यानी कि कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए क्रॉस बी है, उसके अंदर हमने माना कि नंबर ऑफ एलिमेंट p क्रॉस q है, ठीक है। और सॉरी नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए हमने माने p, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट b हमने माने q, ठीक है। तब नंबर ऑफ एलिमेंट इन कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ a एंड b क्या होंगे, ये पूछ रहे हैं, ठीक है। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ a एंड b होंगे p क्रॉस q, ठीक है, p क्रॉस q होंगे, इतनी बात याद रखना, ठीक है।
ये बात आप कहाँ से देख सकते हो? ये बात देख सकते हो आप यहाँ से, ठीक है। यहाँ कितने एलिमेंट हैं? 2। यहाँ कितने एलिमेंट हैं? 2। यहाँ पर कितने एलिमेंट हैं? 2। 2 टू 4, 4 टू 8। देखो 4 और 4 8 आए हैं टोटल। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए क्रॉस बी पूछे या ए क्रॉस बी क्रॉस सी पूछे, क्या कर देना है? मल्टीप्लाई कर देना है। नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए बी सी, इसमें पूछा गया हो, है ना। अगर यहाँ सी और होता तो पी क्यू, और माना हमने कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट सी आर है, तो यहाँ पी क्रॉस क्यू क्रॉस आर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर जो मेन बात बतानी है वो ये है कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट इन कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ बी एंड ए क्या होंगे। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट, नंबर ऑफ एलिमेंट इन कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ बी एंड ए होंगे पी क्रॉस क्यू ही होंगे, ठीक है। अगर 2 की मल्टीप्लाई ऐसे ऐसे करो तब भी 80 आना है, और इस टाइप मतलब पीछे से करोगे तब भी एलिमेंट सेम ही आने हैं, ठीक है। तब भी ग्रुप सेम ही आने हैं। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ एलिमेंट ए क्रॉस बी एंड कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ एलिमेंट बी क्रॉस ए के जो नंबर ऑफ एलिमेंट होते हैं वो सेम होते हैं। देखो पी क्रॉस क्यू, ठीक है। अगर नंबर ऑफ एलिमेंट इन कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड ए पूछे होंगे तो क्या आएगा? पी स्क्वायर आ जाएगा। पी था, पी का पी से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो पी स्क्वायर हो जाएगा। ऐसे यहाँ पर क्या हो जाएगा? क्यू स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब जो हमने जो पॉइंट हमने सीखे हैं अभी तक वो नोट करने की बारी आ चुकी है, तो नोट करते हैं। देखो सबसे पहले हमने ये सीखा था कि कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए क्रॉस बी नॉट इक्वल्स टू कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ बी क्रॉस ए, क्योंकि कार्टेशियन किसको फॉलो नहीं करता था? ये अनऑर्डर्ड वाले रूल को फॉलो नहीं करता था, ठीक है। ए क्रॉस बी इक्वल नॉट इक्वल्स टू बी क्रॉस ए, इस बात का ध्यान रखना। ए क्रॉस बी इक्वल्स टू बी क्रॉस ए हो सकता है, केवल तभी हो सकता है जब ए बराबर बी हो, ठीक है। जब ए बराबर बी हो तभी ऐसा पॉसिबल हो सकता है, ठीक है। यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए इक्वल्स टू हो या सेम हो नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी, ठीक है। ये तभी पॉसिबल है जब सेम हो, ए और बी सेम हो, ठीक है। और नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट इन कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी इक्वल्स टू होते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट नंबर ऑफ एलिमेंट इन कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ बी एंड ए, ठीक है। ए क्रॉस बी करो या बी क्रॉस ए करो, नंबर ऑफ एलिमेंट सेम ही आएंगे, ठीक है। इतनी बात हो गई थी। और सेट का आपको पता ही था, सेट क्या होता है ना। कोई सेट ए है तो ये सेट ए के अंदर जो होते हैं इनको बोलते हैं एलिमेंट, और इनको रिप्रेजेंट करते हैं कर्ली ब्रैकेट से, ठीक है। वो आगे बताएंगे कि ऐसा क्यों करते हैं। इतनी बात याद रखनी है कि सेट कोई ए है तो उसके अंदर उसके जो एलिमेंट होते हैं उनको रिप्रेजेंट करते हैं कर्ली ब्रैकेट से, और बीच में कॉमा आता है, ठीक है। सेट हो चुका है, मतलब सेट की बात हो गई। सब सेट में एक पॉइंट और बताना है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। सेट के बाद आगे सबसेट है, ठीक है। माना कोई हमने सेट ए है जिसमें 1 2 3 4 यानी कि 4 एलिमेंट है, 1 2 3 4, ठीक है। अब सबसेट आगे लिखा हुआ भी है, नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं? 4 है इसमें, ठीक है। अब हमें इस सेट में पता लगाना है कि इस सेट में कितने सबसेट हैं टोटल। सबसे पहले नीचे देखो आप, नंबर ऑफ सबसेट कैसे काउंट करते हैं? नंबर ऑफ सबसेट काउंट करते हैं 2 की पावर n a, ठीक है। ए की यहाँ पर ए क्या है? ए है सेट ए, ठीक है। या सेट बी हो सकता है, सेट ए बी भी हो सकता है, सेट ए बी सी भी हो सकता है, कोई भी सेट हो सकता है, ठीक है। अगर किसी सेट में हमें या ए क्रॉस बी क्रॉस सी हो, है ना, ए क्रॉस बी कुछ भी हो, ए क्रॉस बी बी क्रॉस ए, किसी भी सेट में अगर हमें सबसेट निकालने हैं तो क्या करना पड़ेगा? 2 की पावर नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट इन पर्टिकुलर सेट, ठीक है। यानी कि जो भी सेट है ना, यहाँ पे जो भी सेट है तो उसके नंबर ऑफ एलिमेंट को 2 की पावर में काउंट करने पड़ेंगे, ठीक है। 2 की पावर n और नंबर वो सेट यानी कि उस सेट के नंबर ऑफ एलिमेंट, ठीक है। एंड ये क्या है यहाँ पर? नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए, सेट ए बी सी कुछ भी हो सकता है ना। ये यहाँ पर चेंज हो जाएगा ये। बाकी देखो कैसा होता है, एग्जांपल के थ्रू समझते हैं बात। हमने कोई सेट ए लिया था, यहाँ पर इसमें एलिमेंट कितने हैं? टोटल 4 है, ठीक है। अब नंबर ऑफ सबसेट कैसे काउंट करेंगे इसमें? तो नंबर ऑफ सबसेट काउंट करते हैं 2 की पावर और जितने एलिमेंट होते हैं उसमें उस सेट में, ठीक है। तो यहाँ पर कितने एलिमेंट है? यहाँ 4 एलिमेंट है, तो 2 की पावर 4 करना पड़ेगा। और 2 की पावर 4 कितना होता है? 2 की पावर 4 होता है 16, ठीक है।
टू पावर कितना होता है 4 16 होता है 16 टू पावर 4 कितना होता है 16 होता है। ठीक है, तो यहाँ कितने सबसेट आएंगे, तो यहाँ टोटल सबसेट हैं इसमें, यहाँ पर टोटल सबसेट है 16। ठीक है, टोटल 16 सबसेट है। आप अगर एक एक करके फाइंड करोगे तो टोटल 16 सबसेट आएंगे। मान लो आपने फाइंड करना स्टार्ट किया तो पहला सेट हो जाएगा 1 2, है ना, फिर हमने 2 3 4 लिया है, फिर 1 2 3 4 लिया है, ऐसे करते करते टोटल 16 सबसेट होंगे। ठीक है, कैसे पता चला है, इससे फाइंड करके पता चला है। लेकिन जो यहाँ मेन बात याद रखनी है आपको ये शो नहीं करना है कि सबसेट आप कैसे फाइंड करोगे, है ना, फाइंड करके नहीं दिखाना है। लेकिन एक जो मेन बात है वो याद रखना कि सबसेट कैसे फाइंड होते हैं, यानी कि कितने सबसेट है कैसे पता चलता है। और एक और बात याद रखनी है कि जितने भी सबसेट होते हैं, यहाँ पर मान लो 16 सबसेट आए हैं तो 15 सबसेट होते हैं और 16 उन सबसेट में, यानी कि एक सबसेट अपनी साइड से ऐड भी करना होता है। ठीक है, हर सबसेट में एक एम्प्टी सेट होता है जिसको या तो कर्ली ब्रैकेट एम्प्टी कर्ली ब्रैकेट से डिनोट करते हैं या फिर 5 से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो सबसेट जितने भी होते हैं, मान लो 12 सबसेट आए हैं किसी सेट के। ठीक है, 12 सबसेट आए हैं तो टोटल 11 पेयर बनेंगे आपके। ठीक है, और 12वां यानी कि 12वां पेयर जो बनेगा वो बनेगा एम्प्टी सेट का। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे 16 सबसेट आए हैं यहाँ पे, तो 15 सबसेट आप लिख सकते हो और एक सबसेट कौन सा आएगा, ये एम्प्टी सेट वाला आएगा। ठीक है, ये हमेशा रहता है सबसेट में, ये बात ध्यान रखनी है आपको। ठीक है, अब रिप्रेजेंट कैसे करते हैं सबसेट को, मान लो आपने ये कहा कि C इज सबसेट ऑफ सेट B, C इज सबसेट ऑफ सेट B, तो उसको रिप्रेजेंट करने का क्या तरीका है, C और यो U बनेगा उल्टा। ठीक है, U तिरछा बनेगा, यहाँ पे U है ये तिरछा बनता है और B बनता है, जिसको आप सबसेट बोल रहे हो, यानी कि C को आपने सबसेट बोला है ना सेट B का, तो जिसको सबसेट बोल रहे हो आप वो पहले आएगा और जिसका सबसेट है वो बाद में आता है। ठीक है, C यहाँ पर क्या है, इसलिए यहाँ पर सबसेट है और B को आप सुपरसेट कह सकते हो। ठीक है, ऐसे ही आप कह रहे हो कि D इज सबसेट ऑफ B, तो D पहले आया है और B बाद में आया है। ठीक है, सेट B कह सकते हो, है ना, ये सेट छूट गया यहाँ पे। और आगे आपको देखना है इंटरसेक्शन और यूनियन क्या होता है। ठीक है, अब इस पे कहानी चलेगी। ठीक है, इसकी कहानी स्टार्ट करते हैं। इंटरसेक्शन एंड यूनियन, इंटरसेक्शन को एंड भी कह सकते हो और यूनियन को और कह सकते हो। ठीक है, इंटरसेक्शन को एंड और यूनियन को और कह सकते हो। रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, इंटरसेक्शन को उल्टे यू से रिप्रेजेंट करते हैं और यूनियन को यू से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, इंटरसेक्शन को उल्टे यू से और यूनियन को यू से रिप्रेजेंट करते हैं। एग्जांपल के थ्रू बात समझ में आएगी। हमने माना कोई सेट ए है जिसमें एलिमेंट 1 2 3 4 है और कोई सेट बी है उसमें एलिमेंट 3 4 5 6 है। अगर हमें ए इंटरसेक्शन बी निकालना है तो कैसे निकालेंगे, और ए यूनियन बी निकालना है तो कैसे निकालेंगे। देखो, इंटरसेक्शन का मतलब होता है कॉमन, यानी कि जो एलिमेंट इसमें भी हो इसमें भी हो, और यूनियन का मतलब होता है कि सारे के सारे एलिमेंट, यानी कि इसके एलिमेंट भी आएंगे और इसके एलिमेंट भी आएंगे। तो सबसे पहले ए इंटरसेक्शन बी देखते हैं, वो क्या होगा। ए इंटरसेक्शन बी फाइंड करने के लिए देखना पड़ेगा कि कॉमन कौन कौन है। तो जो दिख रहा है हमें क्लियर कि 3 और 4 कॉमन है दोनों में, तो 3 और 4 आ जाता है ए इंटरसेक्शन बी। और यूनियन की बात करें तो 1 2 3 4 आएंगे और फिर 5 6 आएंगे। नंबर एलिमेंट रिपीट नहीं होता है। ठीक है, 1 2 3 4 हालांकि रिपीट हो रहा है इसमें, लेकिन सभी नंबर आते हैं लेकिन रिपीटेड नहीं होते हैं। ठीक है, सारे एलिमेंट आएंगे लेकिन रिपीट नहीं होंगे एलिमेंट कोई भी। ये नहीं कि 1 2 3 4 आ गया और 3 4 आपने दोबारा लिख दिया, 3 4 तो काउंट हो चुका है ना, तो 5 6 आएगा। तो ये रिप्रेजेंट करने का तरीका है इंटरसेक्शन और यूनियन को। इसकी कहानी आगे चलने वाली है और चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। ओके।